हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स। तो इसमें हम एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, क्या है प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर है आपका। चलिए, अब मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ क्या होता है। व्हाट इज एचसीएफ एंड व्हाट इज एलसीएम। अब ये दो चीज अगर पता लग गई आपको तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो ये एचसीएफ और एलसीएम होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड ये होते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। अब होता क्या है समझना। देखिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा ये, है ना, एलसीएम। अब हमने सीखा था कॉमन फैक्टर निकालना और कॉमन मल्टीपल निकालना। ये दो चीज हमने सीखी थी। तो कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल बहुत सारे हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फैक्टर की, तो कोई भी नंबर है जैसे 12 है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। जैसे 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स होंगे। तो अगर मैं बोलूँ सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है इसका, तो ऑब्वियसली 1 है। उसके बाद क्या है, 2 है। तो ये फैक्टर्स हो गए। लेकिन अगर मैं बोलूं सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, तो भाई 12 है। लेकिन यहीं पे अगर मेरे पास एक नंबर है 15, इसके फैक्टर क्या है, 1 2, 2 नहीं होगा, 1 3 5 एंड 15। इसका बताइए सबसे बड़ा फैक्टर 15 है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इन दोनों के कॉमन फैक्टर कौन से हैं, तो एक तो 1 होगा, एक होगा 3, बस यही होंगे। तो जो फैक्टर कॉमन भी है और सबसे बड़ा भी है वो कौन सा होगा, 3 होगा ना। तो यही एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये समझ लीजिए। अब निकालने का तरीका हमारा अलग हो सकता है। ऐसे ही सिमिलरली कॉमन मल्टीपल की बात करें तो हम देखेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई, दो नंबर्स का सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल आ जाएगा, या तीन नंबर का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आ जाएगा, जितने भी नंबर्स का हमें मल्टीपल निकालना है कॉमन, बस वही हम आंसर बता देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए नोट करेंगे इसको, फिर हम आगे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में कुछ समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा, व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, वी से दैट नंबर हैज बीन फैक्टराइज्ड। है ना। गुणनखंड कैसे करते हैं नंबर का, किसी भी संख्या को कुछ फैक्टर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन करके हम दिखा देते हैं कि हाँ ये नंबर होगा, बस उसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइज्ड बोलते हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास है एक तरीका जिसको बोलते हैं फैक्टर ट्री मेथड। क्या होता है फैक्टर ट्री मेथड, ये सीखा है हमने। तो देखिए, अ ट्री डायग्राम, एक ट्री डायग्राम होता है ऐसा डायग्राम जिसको हम यूज टू ब्रेक डाउन अ नंबर इनटू इट्स फैक्टर until all the numbers left are prime। तो कोई भी ट्री डायग्राम क्या होता है, ऐसा डायग्राम होता है जो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम शो करते हैं, और उसको क्या करते हैं, ऐसे छोटे छोटे नंबर्स में ब्रेक करते हैं और तब तक करते जाते हैं तब तक हमारे पास प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं ना आ जाएं। जैसे 36 को देखिए, 36 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं।
ये ट्री मेथड है, ठीक है, फैक्टर ट्री मेथड है। क्या करते हैं इसमें, हमने 36 को दो पार्ट्स में तोड़ लिया, 18 और 2, तो 18 इंटू 2 36 होता है, ठीक है। 2 तो प्राइम आ गया लेकिन 18 प्राइम नहीं है, तब तक तोड़ते रहेंगे जब तक वो नंबर प्राइम ना आए। तो 2 इंटू 9 18 होता है, फिर 9 को ब्रेक करेंगे 3 इंटू 3। अब देखिए 2 2 3 3 ये सारे क्या आ गए हमारे पास, प्राइम नंबर्स आ गए। अब जरूरी नहीं है एक ही तरीका हो फैक्टराइज करने का। देखिए फैक्टर ट्री मेथड से हम एक से अधिक तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं किसी भी संख्या को। यहाँ पे देखिए 3 है 12 है, 3 इंटू 12 36 होता है, फिर हमने 12 को फैक्टराइज किया 6 इंटू 2 और फिर 6 को कर दिया 2 इंटू 3, तो आंसर सेम आएगा आपका हर कंडीशन में। सिमिलरली यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे 9 इंटू 4 9 चौके 36 और 3 इंटू 3 9, 4 को भी हम कर देंगे 2 इंटू 2, ठीक है। तो सेम फैक्टर्स आए हैं, प्राइम फैक्टर्स होंगे सारे, तो नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ गए आप। चलिए, एक तो फैक्टर ट्री मेथड हो जाता है, दूसरा हमारा क्या हो जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमने डिस्कस किया था बच्चों, क्या किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा आपका तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स हमें निकालने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल 27 और 45 है ना, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे विद हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, ये 27 हो गया और इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम, 3 9 जा 27, फिर 3 से 3, ठीक है, फिर 3 से 1। तो यहाँ पे जो हमारे फैक्टर्स आएंगे वो सब प्राइम होंगे, ठीक है। इसको हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये 1 है, दैट इज नॉट प्राइम नंबर। तो हम 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। सिमिलरली 45 देखिए 45 है, तो इसके क्या फैक्टर्स होंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 5 आ जाएगा, 5 1 जा 5। तो ये 3 इंटू 5 आ गया, ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स है। अब देखिए एचसीएफ अगर हमें निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा जो कॉमन कॉमन फैक्टर्स ही तो होता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जितने भी कॉमन फैक्टर होंगे सबको लिख लेंगे पहले तो हम। जैसे देखिए 3 है, दोनों में है, 27 का भी और 45 का भी फैक्टर है 3। सिमिलरली एक और 3 दिख गया मुझे जो दोनों का ही फैक्टर दोनों में ही कॉमन है, तो इन दोनों को लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा हमारा एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अगर दो नहीं होते सिर्फ एक ही 3 होता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 आ जाता फिर आपका। इसी तरह से और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे। तो एचसीएफ वाले क्वेश्चन है ये देखिए, एचसीएफ फिर एलसीएम करेंगे हम। यहाँ पे सबसे पहले पार्ट में 18 और 48 इनका आपको फैक्टर निकालना है, ठीक है, एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कीजिए, इजीली हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। एक और तरीका है बच्चों हमारे पास एचसीएफ निकालने का, क्या तरीका है हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले इसको नोट करिए और कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। देखिए बच्चों, अब अगर आपको कोई मेथड मेंशन नहीं है ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, फैक्टर ट्री मेथड से करना है, तो कोई भी मेथड यूज करिए, है ना। हमें क्या चाहिए, अल्टीमेटली हमको चाहिए इसके फैक्टर्स गुणनखंड। जैसे ये हो गए, फैक्टर ऑफ 18 है, कोई मतलब नहीं किसी भी तरीके से आपने किया हो, लेकिन इसके फैक्टर्स ये हैं, ठीक है। फैक्टर ऑफ 48 ये हैं इसके फैक्टर्स, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि कॉमन कौन से हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 48, 18 और 48 का, एक तो एक हो गया, 2 3 और 6, ये सब के सब कॉमन फैक्टर हैं। लेकिन अगर हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो क्या है, वो है बच्चों 6। क्योंकि इनमें से देखिए
1, 2, 3 और 6 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6 है। और ये सब के सब कॉमन फैक्टर हैं, इसीलिए HCF हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तरीका है एक। तो दूसरा HCF निकालना है ना, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। 18 है, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। फिर 48 है, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो ये 18 के फैक्टर्स तो आ गए आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 3, और 48 के फैक्टर्स क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। HCF निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन फैक्टर देख लीजिए सबसे पहले। तो जो कॉमन है लिखते जाइए उनको। ये देखिए दोनों में 2 कॉमन है, लिख लूंगा। उसके बाद मुझे 3 कॉमन दिखा है, और कुछ तो नहीं है, बाकी कोई कॉमन नहीं है तो छोड़ देंगे। 2 इंटू 3 कितना आ गया? 6 आ गया। ये तरीका भी तो हो सकता है HCF निकालने का। बिल्कुल हम इसी तरीके से HCF निकाल सकते हैं। तो भाई आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये छोटे नंबर्स हैं, 48 और 18 है, इजीली हमने इनके फैक्टर्स कर लिए और सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर देख लिया। लेकिन दिक्कत इस मेथड में वहां आएगी जहां आपको बहुत बड़े बड़े नंबर्स देखने को मिलते हैं, जैसे 260 है, 260 का आपको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तब HCF निकालेंगे। और एक दे दिया आपको मान लो 512, तो 260 और 512 का HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब अगर ये मेथड यूज करना है आपको कि उसके पहले फैक्टर्स निकालेंगे, तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे। इसीलिए हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड प्रीफर करते हैं। समझ में आ रहा है? नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए जितने भी आप पार्ट्स देख पा रहे हैं, ठीक है, वो आप अपने तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है, हमें मेंशन किया है कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको HCF निकालना है। तो जब नहीं बोला जाए तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बोल दिया आपको कि भाई ये वाला मेथड चाहिए, तो फिर आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे आप। तो ये क्या हो गए? 30 और 42 है जैसे। तो मैंने क्या किया है, 30 के प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए। 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 30 आएगा, क्योंकि 2 इंटू 3 होता है 6, 6 इंटू 5 होता है 30। इसी तरह से 42 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2, 3 और 7। सबको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 42 आना चाहिए। अब ये फैक्टर्स आप कैसे निकालते हैं, ये तरीका हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्वियसली ऐसे ही निकालेंगे ना। 30 है, इसके प्राइम फैक्टर्स 2 से, फिर 3 से करेंगे 5 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास 42 है, 2 से डिवाइड कीजिए 21 आ जाएगा, 3 से करेंगे 7 आ जाएगा। 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए हमें, है ना। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है वो देख लेंगे इसके। कॉमन तो एक तो 2 है, दोनों में 2 प्रेजेंट है और दोनों में 3 प्रेजेंट है। तो ये कॉमन फैक्टर्स हो गए इसके, और 6 हो गया HCF, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। नोट कर लेंगे। तो बच्चों HCF कैसे निकाल सकते हैं हमने डिटेल में डिस्कस किया है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हैं। सिमिलरली LCM भी हम निकाल सकते हैं ऐसे ही। तो HCF के कुछ क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करेंगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और फैक्टर ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, और नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड है उससे भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।